वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। देखो कुछ एक दिनों पहले अपडेट आई थी हमारे पास दैट कैनन की जो RF माउंट है वो ओपन हो चुकी है एंड वी वर सो हैप्पी। और यहाँ पर जब अपडेट की इन्फॉर्मेशन आई थी उसके साथ ही सिग्मा और टैमरॉन की प्रेस रिलीज भी आई थी हमारे पास। और उस प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग अब कुछ टैमरॉन तो भैया सिर्फ एक अपनी RF-S लेंस यानी कि APS-C सेंसर बेस्ड लेंस अनाउंस करे थे, बट सिग्मा की तरफ अगर हम देखें तो उन्होंने लगभग अपनी ट्रैवल लेंस को तो अनाउंस किया ही था, यानी कि 16 mm की लेंस, 30 mm की f1.4 लेंस और 56 mm की f1.4 लेंस। ये तीन लेंसेज के साथ उन्होंने 18 से 50 mm की f2.8 कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंस को भी अनाउंस करा था। और इसके साथ साथ उन्होंने 10 से 18 mm की f2.8 DCDN यानी कि APS-C सेंसर के लिए एक अल्ट्रा वाइड जूम रेंज की लेंस जिसमें कांस्टेंट f2.8 अपर्चर है वो भी अनाउंस करा था, यानी कि 3 ट्रायो लेंसेज और 2 कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेज, अ टोटल ऑफ 5 लेंसेज उन्होंने अनाउंस करा था। एंड दैट्स क्रिएटेड अ ह्यूज स्पार्क अमंग कैनन फैन। कई लोग काफी खुश थे भैया। और ऑफकोर्स APS-C के रेंज में अगर हम देखें तो कैनन के जो हाथ है पहले से ही कसे हुए रहते हैं DSLR टाइम से। सो अभी RF-S माउंट में अगर आप देखोगे तो कैनन की तरफ से कोई भी डेडिकेटेड या कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंस वो अभी तक नहीं अनाउंस कर पाए थे फ्रॉम 2018 टू नाउ। तो भैया उन्होंने ये मुनासिब समझा कि जल्दी से अपनी RF माउंट को, खासकर RF-S माउंट को खोला जाए। और यहाँ पर एक आपने ट्रिक समझनी है कि RF-S माउंट को खोला जाए। और जैसे उन्होंने अपने RF-S माउंट को खोला उसमें भी कुछ एक चुनिंदा लेंसेज की प्रपोजल अपनी थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स की तरफ से उन्होंने एक्सेप्ट करी। टैमरॉन के तरफ से उन्होंने सिर्फ एक लेंस को अभी तक एक्सेप्ट कराया जो कि प्रोडक्शन लाइन में एक्टिव है, जल्द हमारे बीच आएगी। और यहाँ पर सिग्मा की तरफ से उन्होंने 5 लेंसेज को एक्सेप्ट कराया। आने वाले साल में सिर्फ ये 5 और एक नहीं, कई और लेंसेज को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं और कई सारी और APS-C लेंसेज यानी कि RF-S लेंसेज हमारे सामने आएंगी। बट द बिग क्वेश्चन इज कि कब हमारे सामने सिग्मा की फुल फ्रेम लेंस यानी कि सिग्मा की 24 से 70 mm की f2.8 लेंस हमारे सामने आएगी, जिसे हम अपने R8 कैमरे में यूज कर सके, जो भैया जिसकी प्राइस इन्होंने काफी गिरा दी थी मार्केट कंपटीशन के कंपैरिजन में। और वहीं अगर हम टैमरॉन की बात करें तो उनकी 28 से 75 की f2.8 जो RXD लेंस है, जो बाकी माउंट्स में धूल धमाका मचाए हुए खासकर सोनी के यूजर्स के बीच में तो काफी पॉपुलर है, एंड इवन निकॉन। तो ये लेंस कब आएगी, इसका यूजर्स भैया बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब ये कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेस आए और कब हम इन लेंसेस को अपने R8, R6 Mark II वगैरह वगैरह जो भी आपकी फुल फ्रेम बॉडीज है उसमें हम बेझिझक बेधड़क यूज कर पाए। बट अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आन खड़ी हुई है। अभी सिनी को सिग्मा के द्वारा दिया गया एक इंटरव्यू, उस इंटरव्यू को आप पढ़ोगे तो आपका भी दिमाग सन सा रह जाएगा, क्योंकि उसमें सिग्मा ने कहा है वी हैव नो प्लान्स, क्लियर कट लिखा है, यू कैन रीड दोज लाइंस, वी हैव नो प्लान्स टू मेक फुल फ्रेम ऑटो फोकस लेंसेस नाउ। ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास कोई अभी प्लान ही नहीं है कि हम फुल फ्रेम अपनी RF माउंट के लिए, फुल फ्रेम सेंसर के लिए लेंस बनाए। देखो मेरे दोस्त, जब आपका किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है तो ऑफकोर्स अगर वो कुछ एक चीज़ों के लिए हाँ करे तो आपको खुशी मिलती है, और कुछ एक चीज़ों के लिए आप मना कर दे तो भैया आप दूसरे को बोलते भाई मेरा ही मूड नहीं है, बाकी सारी चीज़ें तो मैं कर ही रहा हूँ। यहाँ पर आप झेप जाते हो। आई थिंक द सिमिलर थिंग इज हैपनिंग विथ सिग्मा राइट नाउ। अभी आप देख सकते हो कि भैया कैनन लगभग नंबर 1 है मिररलेस मेकर दुनिया में। अभी कैनन का फुल फ्रेम सेंसर, आप ये सोचो, फुल फ्रेम माउंट के लिए सिग्मा कहे कि भाई हमारा बनाने का मन नहीं है। इनको 5 लेंसेज की अप्रूवल मिल चुकी। ये एक अपने आप में काफी लीडिंग ब्रांड है थर्ड पार्टी लेंस मेकर के नाम में, आप कह लो कि नंबर 1। और उसके बाद ये कहने की इनका मूड नहीं। अगर ये लेंस लाते हैं 24 से 70, अपनी सिग्मा 8 लेंस ले आए, बाकी सारी सीरीज ले आए फुल फ्रेम लेंसेज की, भैया कैनन की खुद की लेंसेज की बिक्री बंद हो जाएगी जिस प्राइस पॉइंट पे वो अपनी कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंस बेच रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है यही डर कैनन की मार्केटिंग टीम को सता रहा है कि अगर वो सिग्मा को अलाउ कर देते हैं, सिग्मा अपनी 8 लेंसेज ले आती, सिग्मा अपनी 24 से 17 mm की f2.8 लेंस ले आती, तो क्या होगा फिर कैनन की 24 से 17 mm की सेल को, आप मुझे बताओ। थिंग इज दैट आपको ये समझना है कि आपके कैनन के पास ऑफ कोर्स RF-S माउंट में बहुत ज्यादा लेंसेज की किल्लत चल रही थी, बहुत ज्यादा हो हल्ला मच रहा था। बट इन फुल फ्रेम जोन कई लोग R8 को इस आस में खरीद लिए हैं, पिछले 6 महीने से वो खरीदते जा रहे हैं कि क्योंकि RF-S माउंट ओपन है, सो वी विल गो सून गोइंग टू हैव फुल फ्रेम लेंसेज फ्रॉम सिग्मा एंड टैमरॉन।
बट आज का जो इंटरव्यू है काफ़ी बड़ा खुलासा करता है कि भैया सिग्मा का मूड नहीं है, इसका मतलब है कि उनको परमिशन नहीं मिली। दैट्स अ वेरी क्लियर थिंग, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सिग्मा का भी मूड नहीं, टैमरॉन का भी मूड नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भैया इन दोनों लीडिंग थर्ड पार्टी लेंस मेकर का एकाएक मूड ऑफ हो गया? देयर इज नो सच पॉसिबिलिटी। अगर आज की डेट में टैमरॉन को अपॉर्चुनिटी मिलती, आज की डेट में सिग्मा को अपॉर्चुनिटी मिलती है, दे विल गोइंग टू मेक द लेंसेज एज सुन एज पॉसिबल और मार्केट में डाल देंगे। बट हाँ, अगर इनमें से कोई भी एक लेंस सिग्मा की 24 से 70, टैमरॉन की 28 से 75 मार्केट में आती है, इट विल गोइंग टू क्रश अप द कैनन f2.8 लेंसेज सेल। ऑफ कोर्स मैं कैनन की क्वालिटी से कंपेयर नहीं कर रहा, बट देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जो कहीं ना कहीं सिग्मा की 8 लेंसेज को प्रेफर करेंगे, कहीं ना कहीं टैमरॉन के 28 से 75 mm की लेंसेज को प्रेफर करेंगे, जो मेजर इंपैक्ट डालेगा कैनन की खुद की लेंसेज की सेल। दैट्स द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड क्यों अभी तक इन्हें परमिशन नहीं मिल पाई है और अभी तक नहीं मिली है। इट क्लियरली इंडिकेट्स कि मान लो आज की डेट तक इन्हें परमिशन नहीं मिली और कल को मिल भी जाती है, इन्हें लेंसेज लाने में अभी 1 साल से कम का समय नहीं लगने वाला। यानी कि आपको 2025 के बाद ही फुल फ्रेम लेंसेज देखने को मिलेगी, अगर आज से 1 महीना तक के बीच में भी इन्हें परमिशन मिल जाती। सो दैट्स अ रियली स्कैरी थिंग कि भैया इन्हें फुल फ्रेम लेंसेज बनाने की परमिशन ही नहीं मिली और आपने R8 की बॉडी की प्राइसेस इतनी सस्ती कर दी और लोगों ने खरीद भी लिया इस आस में कि भैया R8 की प्राइस सस्ती हो गई, आज नहीं तो कल इसकी फुल फ्रेम लेंसेज आएगी सिग्मा और टैमरॉन की तरफ से। सो दैट्स अ ह्यूज ब्लंडर हैपनिंग। सो मेरी ये वीडियो इसलिए है कि आपको एक थोड़ी सी अलर्टनेस मिल जाए, सेंस ऑफ अलर्टनेस कि अभी क्या चल रहा है। अगर आप R8 को आपाधापी में खरीदने का प्लान बना रहे हो तो इसको 2-3 बार सोच लो, क्योंकि देखो यहाँ पर R8 के साथ भी एक ऑप्शन है कि आप उनकी DSLR की लेंसेज यूज कर सकते हो, स्पेसिफिकली इफ यू आर फोटोग्राफर। तब आप DSLR की लेंसेज, ऑफ कोर्स आई एम नॉट रिकमेंडिंग फॉर वीडियो गाइज और सिनेमाटोग्राफर्स गाइज, बट फोटोग्राफी के लिए आप कहीं ना कहीं अपनी DSLR की लेंसेज एडेप्टर के साथ यूज कर सकते हो। द सेकंड ऑप्शन इज देयर प्राइम्स। उनके प्राइम्स जो है, जो भी आपके 24 mm की, 35 mm की, 85 mm की प्राइम लेंसेज है, वो काफी अच्छी क्वालिटी की और रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। तो कैनन की प्राइम लेंसेज से भी आप काम चला सकते हो। तो ये सारी ऑप्शंस के साथ आपको काम करना होगा, क्योंकि फिलहाल सिग्मा टैमरॉन की लेंसेज इतनी जल्दी नहीं आने वाली। सो दैट्स द वीडियो टुडे। आई होप यू लाइक इट। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। आप मुझे कमेंट करके बताओ व्हाट यू फील अबाउट सिग्मा डिसीजन। अब ऑफ कोर्स कैनन ने इन्हें अलाउ करके नहीं रखा है, तो क्या कैनन को इन्हें अलाउ कर देना चाहिए? Post your comments with the get well soon Canon tag. Of course, it's being very popular in our channel. So yeah, let me know कि what do you think? आपके thoughts भी बहुत important है. Let me know your thoughts in the comment. Thank you very much for being a part of this video.